आज अपने हीट ट्रांसफर के बारे में अपने जानकारी लेंगे और कूलिंग सिस्टम के थर्मोस्टाइकल सिस्टम के बारे में जानेंगे। किस प्रकार इनकी विधि होती है, किस सिद्धांत पे काम करती है, इसके बारे में अपने जानेंगे। तो हीट ट्रांसफर का मतलब होता है हीट एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस सिस्टम से जाती है, तो उनकी कितने प्रकार की विधि है। तो वो मुख्य रूप से 3 बार की विधियां होती है। हीट को ट्रांसफर करने की 3 बार की विधियां होती है। पहले है कंडक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं अपने चालन विधि। कंडक्शन चालन विधि, इस विधि के अंदर क्या होता है कि हीट का जो ट्रांसफर होता है, जैसे ये लोहे की छड़ है, इसको अपने यहां से गर्म करेंगे तो ये इसकी जो गर्मी है कुछ टाइम के बाद में आपको यहाँ से भी ये गर्म हो जाएगी। ये छड़ी तो अपने गर्म यहाँ से करेंगे, लेकिन ये गर्म कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे भी गर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे कण चेंज नहीं हुए, कण तो अपनी जगह रहे, लेकिन कणों ने आपने क्या किया, उसमें अपने दूसरे कण को प्रदान कर दी, जो नजदीक कण था उसको प्रदान कर दी। तो उसके माध्यम से जो ट्रांसफर हुआ, इसके माध्यम क्या हुआ, ठोस धातु होगी। क्या होगी, ठोस धातु। तो ठोस धातुओं में जो चालन होता है वो क्या होता है, कंडक्शन चालन होता है। हीट का जो ट्रांसफर होता है वो कौन सा होता है, कंडक्शन चालन होता है। तो कंडक्शन चालन में जो कण होंगे, मान लो ये अपने लोहे की छड़ है, इसको अपने यहां से गर्म कर रहे हैं, तो यहां से गर्म करेंगे तो ये यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। क्योंकि ये जो कण बने हुए हैं, ये कण अपनी जगह रहेंगे, लेकिन ये कण अपने जो उष्मा है वो किसको प्रदान कर देगा, इसको प्रदान कर देगा। ये कण इसको प्रदान कर देगा और ये कण इसको प्रदान कर देगा। इस प्रकार ये कण एक स्थान से दूसरे स्थान पे उष्मा प्रदान कर देंगे, कण अपने स्थान पर रहेंगे। तो इस प्रकार का चालन होगा, वो ज्यादातर ठोसों में होता है। इस प्रकार के चालन को बोलते हैं कंडक्शन विधि या चालन विधि। दूसरी है कन्वेक्शन विधि में क्या होता है, इसको साइमन विधि भी बोलते हैं। ये ज्यादातर आपके लिक्विड या द्रवित कोई चीज है उसके हीट को ट्रांसफर करने के लिए काम में आती है। कन्वेक्शन या आपके कोई गैस है, गैसों में भी ये आपके यूज में होती है कन्वेक्शन। ज्यादातर अपने द्रवित जो लिक्विड पदार्थ है उसमें होती है। जैसे अपने एक पानी का बीकर लिया आपने और इसको मैंने गर्म किया बर्नर के द्वारा या स्टोव के द्वारा गर्म किया, तो इसमें जो पानी लगा हुआ है वो क्या गर्म होगा। लेकिन इसमें अब देखो, इसमें क्या अंतर है, इसमें अंतर ये है जो पानी जो गर्म होगा उसके जो कण है ना, वो अपना स्थान छोड़ देंगे। वो क्या कर देंगे, अपना स्थान छोड़ देंगे। ये कण गर्म हुआ तो ये क्या आ जाएगा, आपके ऊपर आ जाएगा। ऊपर वाला जो कण था वो ठंडा था, वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया इसमें चलेगी। इसको बोलते हैं अपने कन्वेक्शन। इसमें कण अपना स्थान छोड़ देते हैं। जैसे ये कण गर्म हुआ, ये ऊपर आ गया, ऊपर वाला जो कण था जो ठंडा था वो नीचे आ गया। इस प्रकार का जो हीट का जो ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्शन या साइमन विधि। तो इन दोनों में क्या हो गया, आपके माध्यम की अवस्था होगी, इसमें आपकी लिक्विड हो गया, गैस होगी, इसमें आपको क्या हो गया, ठोस धातु होगी। तो इनको हीट ट्रांसफर करने के लिए इनमें माध्यमों की अवस्था है। लेकिन तीसरी है रेडिएशन, इसको बोलते हैं विकिरण। इस विधि के अंदर क्या होगा, जैसे अपने सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य है, इसका प्रकाश अपने जमीन पे आता है, तो ये किस विधि के द्वारा आता है, रेडिएशन के द्वारा। किसके द्वारा आता है, रेडिएशन के। तो इसमें रेडिएशन विकिरण में क्या होगा, कण अपना स्थान नहीं छोड़े। इसमें माध्यम की अवस्था नहीं, इसमें क्या नहीं है, माध्यम की अवस्था नहीं है। तो ये आपके विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आपके त्रिविमीय में रूप में आएगी। जैसे आपके एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स तीनों में आएगी। इसको बोलते हैं रेडिएशन। ये बहुत जल्दी प्रभाव डालती है आपके। सबसे महत्वपूर्ण ये रेडिएशन है। तो ये तीनों हीट के ट्रांसफर करने की 3 बार की विधि है। अपने ये विधि इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अपने इंजन के अंदर क्या होता है, आपके एयर कूलिंग सिस्टम होता है, तो उसमें आपके ये कंडक्शन चालन विधि आएगी। और वाटर कूलिंग सिस्टम है तो उसमें कन्वेक्शन टाइप की आपको चालन विधि आएगी। तो ये उससे पहले अपने ये ज्ञान लेना जरूरी है कि ये विधियां हीट का ट्रांसफर होता कैसे है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब देखिए, सबसे पहले जब
इंजन का आविष्कार हुआ था और इंजन को ठंडा करने की जरूरत पड़ी, तो उस टाइम में अपने सबसे पहले थर्मोसाइकिल सिस्टम लागू किया गया। थर्मोसाइकिल सिस्टम में लागू में क्या हुआ था, मैं एक बड़ा रेडिएटर टैंक बनाया जिसमें आपके दो भाग थे। ये था अपर टैंक और ये था लोअर टैंक, बड़े बड़े थे और इनको भरे रखना पड़ता था एनी टाइम। इनका जो लेवल था उस लेवल तक ये भरा हुआ होना जरूरी था। अगर ये लेवल कम हो गया तो ये जो विधि थी, थर्मोसाइकिल जो सिस्टम विधि थी, इंजन को कूलिंग करने का जो सिस्टम था वो क्या होता था, बंद हो जाता था। इसलिए इसमें बड़े रेडिएटर लगाने पड़ते थे। तो ये आपके बड़ा रेडिएटर दिखाया मैंने, ये अपर टैंक हो गया, ये लोअर टैंक हो गया, ये आपकी रेडिएटर कैप होगी और ये हॉर्स पाइप होगी। तो इसमें क्या होता था, पानी डालने के बाद में इसमें वाटर पंप नहीं होता था। जो पानी को प्रेशर से आपके, जैसे ये पानी जा रहा है आपके सिलेंडर के चारों ओर, जो वाटर जैकेट बने हुए हैं उनमें ये पानी आपके सर्कुलेट हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है और सिलेंडर हेड में ये आपके ये सर्कुलेट होते हुए हेड से गर्म होते हुए पानी इसमें आएगा। तो ये विधि थी। तो इस विधि में पानी का संचरण किस के कारण होता है, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। पानी का संचरण इसमें इसके कारण होता है क्योंकि जैसे ये आपका पानी, मान लो आपने पहले पानी डाल दिया और ये गर्म पानी डाला, ये गर्म पानी जैसे ही ये रेडिएटर क्लोड है, इनको रेडिएटर क्लोड बोलते हैं। क्लोड के माध्यम से जो पानी आएगा लोअर टैंक में आएगा, तो लोअर टैंक में पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और ये ठंडा पानी किस में जाएगा, आपने वाटर जैकेटों में जाएगा। वाटर जैकेट से आपके सिलेंडर हेड में जो वाटर जैकेट बने हैं उनमें जाएगा, वो गर्म होने के बाद में क्या आएगा, अपर टैंक में आएगा। लेकिन ये पानी का सर्कुलेशन होगा कैसे, पानी का सर्कुलेशन इस टाइप होगा, इसमें जैसे ही आपका इंजन स्टार्ट होगा तो पानी उसके कारण क्या होगा, गर्म होगा। लाइनर के चारों और आपके ये जो सिलेंडर है इसके चारों ओर पानी रहेगा, पानी वो क्या होगा, आपके गर्म होगा। पानी जब आपके गर्म होगा तो क्या होगा, आपके सेवन विधि लगेगी। सेवन विधि क्या होगा, गर्म पानी क्या जाएगा, आपके ऊपर जाएगा और ठंडा पानी क्या जाएगा, नीचे जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पानी में घनत्व में क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है। पानी का जो घनत्व डेंसिटी है उसमें क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है। उससे कारण ये पानी का क्या होगा, इसमें संचरण होगा। पानी के घनत्व में अंतर के कारण पानी का संचरण होगा। उस विधि को अपन बोलते हैं थर्मोसाइकिल सिस्टम। क्या बोलते हैं, थर्मोसाइकिल सिस्टम। अब देखिए कैसे होता है इसमें, जैसे ये ठंडा पानी इसमें आया और ये आपके लाइनर और सिलेंडर के चारों ओर फिर गया ठंडा पानी। आने के बाद में ये क्या होगा, जैसे इंजन आपका स्टार्ट करेंगे, गर्म होगा तो ये पानी धीरे धीरे, गर्म पानी का लेवल क्या जाता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, धीरे धीरे पानी का ये संचरण होगा और फिर ये आपके ऊपर वाला जो होज पाइप है उनके माध्यम से अपर टैंक में जाएगा। ये प्रक्रिया क्या थी, आपकी धीरे धीरे होती है। ये प्रक्रिया क्या होती थी, धीरे धीरे होती थी। और ये प्रक्रिया होती किसके कारण थी, ये होती थी आपके या तो पानी का जो तापमान में अंतर है उसके कारण, और सही सिद्धांत इसका ये है कि पानी में घनत्व में अंतर हो गया। क्यों हो गया, गर्म पानी क्या होगा, हल्का होगा और ठंडा पानी क्या होगा, भारी होगा। उसके अंतर के कारण इसमें ये प्रवाह होता था, लेकिन ये संचरण धीरे धीरे होता था। एक इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ता था कि इसका जो रेडिएटर है ये एनी टाइम क्या होना चाहिए था, भरा। तो जिसका जो स्तर मैक्सिमम जो स्तर था वहां तक भरा हुआ रखना पड़ता था। और जैसे ये स्तर आपका कम हो गया तो ये प्रणाली आपकी क्या हो जाती थी, बंद हो जाती। तो ये पुराने जमाने में थी। आजकल क्या है, आजकल जो विधि है वो क्या है, पंप सर्कुलेशन सिस्टम। पंप सर्कुलेशन या बल गति सीधे प्रणाली बोलते हैं हिंदी में। फर्स्ट है कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम इसको बोलते हैं बल्क फिल सिस्टम। तो इसमें इतने बड़े रेडिएटर की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आपने ये रेडिएटर अपना छोटा भी कर सकते हैं, इसमें ज्यादा बड़े करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें अपन क्या लगा दिया, पंप लगा दिया। तो यहाँ पे क्या क्या लगा दिया मैंने, वाटर पंप लगा दिया ये। और वाटर पंप से जो होज पाइप है ये वाटर पंप में जोड़ दी। और इसमें जो इंपेलर होता था आपके वाटर पंप में, जो इंपेलर होता था वो आपके सेंट्रीफ्यूगल टाइप होता है उसमें। और इसी शाफ्ट जो वाटर पंप की जो शाफ्ट थी उसमें क्या लगा होता था, आपके रेडिएटर फैन लगा होता, इसको बोलते हैं रेडिएटर फैन। और ये आपकी प्रोटें होगी और प्रोटें की ऐसे फिन्सें होती है, इनके ऊपर फिन्स लगी होती है। फिन्स के माध्यम
से ये क्या होगा, पानी आपके ठंडा होता है। तो अब इसमें क्या किया गया, ये आपके रेडिएटर की ऐप आ गई, प्रेशर की ऐप आ गई। अब इसमें पानी डालने के बाद जैसे आप इंजन स्टार्ट करेंगे तो एक यहाँ बीच में एक थर्मोस्टेट वाला लगा देंगे, थर्मोस्टेट वाला। तो ये क्या होगा, अब अपने ये बल प्रेरित इसलिए हो गया क्योंकि ये पंप के द्वारा अपने ये सक्शन करेगा ये पानी, और सक्शन करके प्रेशर से इंजन के जो सिलेंडर ब्लॉक है उसमें भेजेगा। सिलेंडर ब्लॉक से होते हुए आपके सिलेंडर हेड में आएगा, हेड से होते हुए आपके अपर टैंक में आ जाएगा। तो आएगा तो बीच में अपने क्या लगा देंगे, थर्मोस्टेट वाला लगा देंगे, तो निश्चित तापमान, कार्यकारी तापमान आ जाए, उसके बाद में ये आपका ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपके थर्मोसाइक्लिक सिस्टम में आपके फैन तो हो सकता है लेकिन वाटर पंप नहीं था, ये मुख्य अंतर है आपके थर्मोसाइक्लिक सिस्टम और फोर्स्ड कूलिंग सिस्टम में ये अंतर है। इसमें क्या था, थर्मोसाइक्लिक सिस्टम में आपके वाटर पंप नहीं होता था, इसमें वाटर पंप लगा दिया। लगाने के बाद में ये आपके प्रेशर से अब पानी भेजेगा, प्रेशर से पानी आपके ऊपर से अपर टैंक में आएगा, तो ये जल्दी जल्दी प्रक्रिया हो जाएगी। इसमें आपके लेवल कम होगा क्योंकि ये जो आपके प्रेशर गैप है बहुत बढ़िया क्वालिटी की लगी होगी, तो उसके कारण ये सर्कुलेशन होगा। इसको अपन बोलते हैं फोर्स्ड कूलिंग सिस्टम या वाटर कूलिंग सिस्टम भी बोलते हैं, तो प्रेशर के द्वारा अपने ये सिस्टम होगा। तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, तो मैंने आपको बता दिया, थर्मोसाइक्लिक सिस्टम और पंप सर्कुलेशन सिस्टम। तो पंप सर्कुलेशन सिस्टम में आपने वाटर पंप लगा देंगे और प्रेशर से इसको ठंडा करेंगे। ये दो प्रकार की मुख्य रूप से विधि है। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।